आप क्या करोगे अगर आपके घर पर कोई चढ़ है, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म के मानने वाला आपकी आस्था को खराब करेगा? अच्छा, कोई मुस्लिम किसी की छत पे हिंदू की चढ़ता देखा? कर गोपाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर आप इन लोगों को ही उजाड़ दोगे, इन्हें मरवा दोगे, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो, तो किस पर राज करोगे? कैसी राजनीति करोगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में विवाद हुआ और ये पूरा मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या रही, कहां पर चूक हुई, किस वजह से हिंदू और मुसलमान आपस में उलझ पड़े। अब इस पूरे मामले पर हिंदू समाज आखिर क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं, जो बड़े तजुर्बेकार हैं और राजनीति का और समाज का इन्हें बड़ा अच्छा ज्ञान भी है, और मेरी दूसरी तरफ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार घाटेड़ा जी को भी आप लगातार हमारे चैनल पर देखते होंगे। ताऊ जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से बहराइच में हिंदू और मुस्लिम आपस में उलझ गए, तो इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है, क्यों ऐसा हुआ? देखो जी, झगड़े होने की तो कोई बात नहीं थी। मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम था हिंदुओं का, और वो सीधा ना जाके मुस्लिम मोहल्लों में गए और उन्होंने जो है गंदे गंदे गाने चलाए, और उसको चलते चलते वह किसी मुस्लिम के मकान पे कोई झंडा लगाया हुआ था, उनका प्रतीक का, किसी हरा झंडा या कोई झंडा होगा उनका, उसको राम गोपाल मिश्रा जी कोई है, कोई लड़का, उसने जाकर उनकी दूसरी तीसरी मंजिल पे उसको उतार दिया। उसके बाद जो है वहाँ झगड़ा हो गया और उसके गोली लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मर गया। उसके बाद उत्पात मच गया, और ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके ये तो होना ही नहीं चाहिए था भाई। हमें मूर्ति विसर्जन करना, हिंदू तो वैसे ही शांति का प्रतीक है, लेकिन पता नहीं इस भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव आवे, इस उपचुनाव के चक्कर में इन्होंने अपना फिर दंगा करवा दिया, और दंगे के बाद जो स्थिति बनी वो सबके सामने है। पुलिस सारी लगी हुई है, पूरा ड्रामा चल रहा, तो ये गलत बात है। मतलब आप इस पूरे प्रकरण में हिंदू समाज को दोषी मानते हैं, जो वहां पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहा था? मूर्ति विसर्जन के लिए आप जहाँ लग रहे, गंदे गंदे गाने चला रहे, फिर इसमें क्या कहेंगे आप? फिर इसमें कहेंगे क्या? ये तो सीधी सी बात है। और उसके बाद उसके मकान पर चढ़ के झंडे को उतारने की क्या जरूरत थी? यदि उसका झंडा गलत था तो पुलिस में शिकायत करते, पुलिस उत्तरवादी थे, कोई ऐसा ही झंडा लगा रखा था उन्हें, हाल में तो ऐसा था नहीं। मैं हनुमान जी का पुजारी, मैं हनुमान जी की मूर्ति वो लगाऊंगा झंडा। कोई माता जी का वो है, काली का भगत, वो उसका झंडा लगावे, कोई राम का लगावे, कोई किसी का लगावे, कोई किसी का लगावे। जो उन्हें लगा रखा था तो झंडे को उतारने की क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल गलत बात है। और ये सब चुनावी, ये जो उपचुनाव है 10, इसमें हिंदू को इकट्ठा करने की योजना है इनकी। चाहे इन्हें कुछ भी करना, ये देश बर्बाद हो जाओ, प्रदेश बर्बाद हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाओ, लेकिन इन्होंने वही काम करना जो नहीं करना चाहिए। इस देश की तरक्की के लिए कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं, कोई वो नहीं है, बस अपना चल रहा काम, एक करी अपना कर रहे। और जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा को गोली मारकर मार दिया गया, राम गोपाल मिश्रा जी की जो हत्या हुई या उसको गोली मारी गई, ये तो यूं ही नहीं पता किसने मार दी। अब तक तो यही आ रहा है भाई, यूं ही नहीं पता किसने मार दी। लेकिन
जो उकसाने का काम करे वो नहीं करना चाहिए। और ये जो है ये मुस्लिमों को दबाने वाला काम जो करे ये गलत बात है। अब कहीं ने भी कोई यात्रा निकले वो मुस्लिमों के करीब से खड़ा कर लेकर खड़े हो जाए, भाई मुस्लिम के वही बारह ने जाएंगे, उन्हीं के दरवाजे पे गलत नारे लगाएंगे, उन्हीं के दरवाजे पे गलत बातें करेंगे, तो उकसाने का काम करे, ये नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज का काम नहीं होता। और ये भी पता लगा कि दो लोगों का इनकाउंटर भी कर दिया, उनको गोली मार दी पैरों में, जेल भी चले गए, और एक दो होगा, कोई कितने लोग होंगे पता नहीं। तो ये टारगेट जो ये मुस्लिम को करे ये ठीक बात नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मुस्लिम समाज की यात्राएं निकलती हैं उनसे हिंदू समाज को तो कोई परेशानी नहीं होती, और जब ये यात्राएं मुस्लिम मोहल्लों से निकलती हैं हिंदू समाज की तो अक्सर इस प्रकार के झगड़े हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अच्छा कोई मुस्लिम किसी की छत पे हिंदू की चढ़ता देखा कर, गोपाल मिश्रा जी, राम गोपाल मिश्रा जी तीसरी चौथी मंजिल पे जाके चढ़े, बहुत ऊंची बिल्डिंग लगी हमने वो जो देखी टेलीविजन में। तो चढ़ेगा कोई मुस्लिम किसी हिंदू के घर जाके चढ़ेगा? नहीं चढ़ने का। जब आप उकसा रहे किसी को और उकसा के सब काम करवा रहे तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। आप बताओ राजकुमार जी, पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, जहां तक बहराइच की घटना का मामला है, हम इसे कोई अच्छा तो मानते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा वहां के हालात को देखते हुए, जो टीवी दिखा रहा, मीडिया दिखा रही, वहां की स्थिति को भांपते हुए ऐसा लगा कि झगड़ा ने हिंदू ने किया ना मुसलमान ने किया, ये तो कराया गया सुनियोजित तरीके से। मूर्ति विसर्जन के नाते और जाके मुस्लिम बस्ती में किसी के मकान पर चढ़ना और वहां उनके धार्मिक झंडे जो थे उनसे खिलवाड़ करना, देखो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब हम ही हैं, हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हमारे कई तरह के झंडे हैं। हमारे भाई हनुमान जी का अलग है, हमारे भगवान राम का अलग है, और बाबा मोहन राम का अलग है, माँ साकुमरी का अलग है। तो ये सब चीजें हैं। अब अगर हमारी आस्थाओं से, जो हमारी आस्था के प्रतीक है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उससे खिलवाड़ करेगा तो हमारे पे क्या बीतेगी भाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आस्था या काम आप अपनी दुर्गा माता का करने के लिए जा रहे हैं और उससे एक वो देकर जैसे साइड देते हैं और काम दूसरा कर रहे हैं, तो ये चारों तरफ से गलत है। ये देश की सुरक्षा के हिसाब से भी गलत है, ये भाईचारे के हिसाब से भी गलत है, और ये हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी गलत है। उसके बावजूद वहां पुलिस प्रशासन मौजूद थी। भाई झगड़ा रोकने के लिए या उस काम को सही दिशा देने के लिए, मूर्ति विसर्जन होना था सही तरीके से हो जाओ, इसीलिए तो वहां फोर्स लगाई गई थी। तो फोर्स वहां टीवी के अनुसार, जो टीवी दिखा रहा, मूक दर्शन बनी रही। तो आखिर ये मामला था क्या? आप तो मुझे पूछ रहे, मैं आपसे पूछूं, इस घटना के पीछे साजिश क्या है और कैसे इसको बढ़ावा दिया गया और क्या इसका कराया गया? अच्छा, उसके बावजूद भी जो लोग घटना में शामिल थे, देखिए मैं ये नहीं कह सकता जब घटना हुई हिंदू मुसलमान में ही तो हुई, तो करने वाले हिंदू भी होंगे और करने वाले मुसलमान भी होंगे। भाई जब झगड़ा फिसाद होता है तो फिर ये तो देखा नहीं जाता, और ना कोई खीर खांड बांटे। लेकिन वो जो भी कुछ हुआ मेरे अनुसार तो बहुत गलत हुआ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स आप सीधे तरीके से कर लो, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कहां चुनाव किसको लड़ा रहे, किस मुद्दों पर वोट ले रहे, वो बात एक अलग है। अरे देश की सुरक्षा को, प्रदेश की सुरक्षा को, देश की एकता अखंडता को, प्रदेश की एकता अखंडता को बढ़ा करके, प्रदेश में नए आयाम दे करके, रोजगार के आयाम दे करके, विकास के आयाम दे करके उनके तथ्य पब्लिक के बीच में रखो। लेकिन इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। भाई जब ना हिंदू में मुसलमान में ही आग बढ़ जाएगी, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, फिर राजनीति किस पे करोगे? तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि राजनीतिक मामला एक अलग है, लेकिन इसमें किस किस का षड्यंत्र है, कैसे है, ये तो जांच का भी विषय है, बहुत लंबा। अब इसमें जांच हो, किसने इसको बढ़ावा दिया, कौन लोग पीछे थे, क्या था क्या नहीं था, वरना मुझे नहीं ऐसा लगता
कि भाई हिंदू और मुसलमान वैसे ही गणा से ठोक रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, कुछ न कुछ उनमें किया जा, तब ये नौबत आवे। और जितने भी हमारे धार्मिक त्योहार हैं, हमारे हों या इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मुस्लिम समाज के हों, हम तो ये कहें कि उन्हें इकट्ठे रहकर मना लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। और भाई सदियों सदियों से मने भी, बहुत पहले से, ये तो अभी 10-12 साल से पता नहीं सब रहा क्या हुआ। अन्य भाई हमने तो ईद भी इकट्ठी मनाते देखे, हमारे त्योहार होते होली का दिवाली का वह भी इकट्ठे मनाते देखे, अरब भी मनाते हैं भाई लोग। सवाल आपसे ये है कि ज्यादातर ये झगड़े मुस्लिम मोहल्लों में ही क्यों होते हैं? जब हिंदू समाज कुछ इस प्रकार की यात्राएं निकालता है तो हिंदू और मुस्लिम आपस में उलझते क्यों हैं? एक बात बताओ भाई साहब, ईमानदारी की बात बताइयो, अगर आपने भी जन्म लिया किसी की कोख से तो सच्ची बात कहियो। जब आप का त्योहार अलग है, हिंदू माइनॉरिटी के हिसाब से आपका त्योहार है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से आपका त्योहार है, तो आप अपने त्योहार को मुसलमानों में मनाने क्यों जाओ? अगर मुसलमान आकर के हमारे हिंदुओं में अपना त्योहार मनावे, आपने देखा कोई हिंदू मुसलमान त्योहार मनाता? बताओ आप। अगर उनकी नमाज है तो ईदगाह में, अगर उनकी नमाज है तो उनकी महजत में, वो तो कभी हमारे मोहल्लों में नहीं आते, ना कभी ऊपर चढ़कर हमारे झंडे हो। देखो विपिन जी, बात जो है न्याय की और इंसाफ की होनी चाहिए। जुलूस तो कई बार हिंदू मोहल्लों से भी मुसलमानों के निकलते हैं, तो उन पर कितने पत्थर बरसाए जाते हैं? एक बात बताओ, मान लिया मुसलमान जल्लूस निकाल रहे हैं जी, और वो हिंदू मोहल्लों में कुछ जा रहे, और वो वहां अश्लीलता करेंगे, हमारी कोठियों पर चढ़ के या हमारे मकानों पर चढ़ के या हमारे बच्चों के अंदर जाकर के, और हमारे जो झंडे लगे हुए हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक है, उन्हें अगर पाड़ेंगे और बदतमीजी करेंगे, तो फिर तो हमारा भी जीना बेकार है। क्या करेंगे हम और आप ही बताओ मुझे। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या करोगे अगर आपके घर पे कोई चढ़ के, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म के मानने वाला आपकी आस्था को खराब करेगा, आपके देवी देवताओं से खिलवाड़ करेगा, तो क्या करोगे आप? फिर तो आपकी जिंदगी जीने का कोई वो चित्त ही नहीं बचा। तो मेरा भी कहने का मतलब यही है कि ये आस्था के त्योहार होते हैं, इनको आस्था के रूप से मनाना चाहिए। अभी मान लिया हमारी दुर्गा माता का मूर्ति विसर्जन हो रहा था वहां, तो बस उसी तरीके से कर लेते भाई। क्यों? तो मुसलमानों के मोहल्ले में हुड़दंग करने की कोई जरूरत ही नहीं ना भाई। कोई अश्लील गाना तो कहीं भी नहीं बजना चाहिए भाई साहब। अभी हमारी कावड़ यात्रा जा है जी, भगवान शिव क्या इस तरह के डांस करते थे? जिस तरीके के लोग उन्हें नाचने वालों को पकड़े और उन्हें 2-2, 4-4 हजार रुपए दे, और भाई साहब कोई छाती हलावर, कोई आंख मटकावे, क्या यही हमारी आस्था रहेगी? ये आस्था नहीं थी भाई। हमारी आस्था तो बहुत गहरी आस्था थी, समझ गए जी। हर इतवार को त्योहारी मनती थी पहले, त्योहारी, हर इतवार को त्योहारी कहते थे। किसी का गाय ब्याजो, भैंस ब्याजो भाई साहब, हर त्योहार को खीर बनती थी। तो हम तो उस आस्था से निकले हुए लोग। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि इस समय वो जुलूस, वो यात्रा मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची तो कुछ लोगों ने वहां पर विरोध किया और ये कहा कि इस डीजे को आप बंद कर दीजिए। और जब वो लोग नहीं माने, हिंदू समाज के लोग नहीं माने, तो कुछ लोगों ने तार निकालकर उस डीजे को बंद कर दिया। देखिए भाई साहब, ये जो क्वेश्चन आप कह रहे, कही हुई कह रहे, आप भी सुनी हुई तो कह रहे, ना हम मौके पे थे ना आप मौके पे थे। अगर उन्होंने हमारी दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के लिए वो सही तरीके से जा रहे थे, फिर अगर उन्होंने ऐसा करा, मुसलमान भाइयों ने, उन्होंने भी गलत करा। उन्होंने भी किसी के धर्म से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है, ना किसी का जल्लूस रोकने का कोई अधिकार है। हाँ, अगर वो रुकवाना चाहते तो पुलिस प्रशासन था, थाना था, तहसील थी, एसडीएम थे, डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे, वो उनको ऐतराज जताते अपना, यहाँ वहां कोई एप्लीकेशन देते। तो अगर उन्होंने ऐसा किया वो भी गलत है, मुझसे क्या मैं सही कह रहा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घटना घटी, देखिए इसका संदेश पूरे देश में और प्रदेश में फैला, इससे माहौल बिगड़ता है। मिलेगा आपको ये लगा कि भाई पूरे मामले में मुस्लिमों को उकसाया गया और इसमें कुछ ना कुछ गलती हिंदू समाज की तरफ से रही। अब एक बात बताओ भाई साहब, उकसाने वाले बहुत बुरे हो। वह मंत्रा थी नहीं, मंत्रा, उसे मंत्रा ने भगवान राम को, दासी थी वह, उसने भगवान राम को 14 साल का वनवास दिलवा दिया था। दशरथ और केकई दोनों भगवान राम से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो चुगलखोर आदमी, आग लगाने वाला आदमी कहां से घुस जा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं तो उनसे बड़ा पापी आदमी कोई मानता नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए या किसी के भी स्वार्थ के लिए या पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर आप इन लोगों को ही उजाड़ दोगे, इन्हें मरवा दोगे, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो, तो किस पर राज करोगे, कैसी राजनीति करोगे? तो मेरा कहने का मतलब तो यह है
कि जो उकसाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है, इलाज तो सही उसका होना चाहिए कायदे में। चूंकि वो बर्बाद लग रहा करण, देश को भी, प्रदेश को भी, करती को भी, सबको वही तो जानने लग रहा। तो ऐसे व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, और अगर वो जांच में आ जा तो ऐसे व्यक्ति पर तो अत्यधिक तो लगा हुआ है मुकदमे, और पिटवा हुआ अलग। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।